सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार हम लोग करके आ रहे थे कि भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया, अर्जुन का जो शोक था या डिप्रेशन है उसे बाहर निकालने के लिए। और डिप्रेशन का कारण कहीं न कहीं हमारे जीवन में प्रकट होने वाला डर। अब वो डर किस तरह का होता है, क्या होता है, बहुत से उसके भेद हैं, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। चाहे वो स्वयं को लेकर के हो या दूसरे को लेकर के। जीवन का हम विचार करके देखें, इस डर के बहुत से रूप हमारे सामने आए, तरह तरह के आए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई डर का रूप है तो वो है मृत्यु का। तो अर्जुन के मन में भी वही डर था, क्योंकि जब युद्ध होगा तो वे सब योद्धा मारे जाएंगे, और जब ये मारे जाएंगे तो फिर जब ये ही नहीं रहेंगे तो इन योद्धाओं के साथ जो एक्सपेक्टेशंस, जो आशाएं जो हमने जोड़ रखा है, तो वो तो सारी खत्म हो जाएगी। और जब वही नहीं रहेगा तो कहता है फिर जीने का लाभ ही क्या है। तो इसलिए उस डिप्रेशन से, उस डर से बाहर निकालने के लिए भगवान ये सब स्पष्ट करके आए थे। पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि इस संसार में केवल दो ही वस्तुएं, एक दृश्य और दूसरा दृष्टा। दृष्टा माने विटनेस, जो देखने वाला, और दृश्य जो दिख रहा है, पिक्चर्स, अलग अलग रूप रस शब्द गंध स्पर्श। तो एक देखने वाला और एक दिखने वाला, इन दो के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं, दो ही वस्तुएं हैं। तो उनमें जो दिखने वाली वस्तुएं वो नाशवान, चेंजेबल, हर समय बदलने वाली, और जो उनका विटनेस है, जो देखने वाला है, वो हमेशा एक रूप। तो जैसे बचपन से लेकर के आज तक जीवन में कितनी चीजें आई, सुख भी आया, दुख भी आया, और संसार में जो भी सुख दुख आए है तो उसकी जो अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस भी बदलता रहा समय के साथ, लेकिन अपने होने का जो अनुभव था वो नहीं बदला। और वस्तुएं बदल गई, लेकिन उनको देखने वाला जो मैं था वो तो वही है कि नहीं। उस बात को भगवान स्पष्ट करके आए थे। तो इसलिए वो जो दृष्टा है, वो जो विटनेस है, वो अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं हो सकता और कोई उसका नाश कर भी नहीं सकता।
और जहां तक शरीर आदि की बात है, जो भी दृश्य है, उसके लिए तो भगवान स्पष्ट करके अंत अंत इमे देहा, ये सारे शरीर, सारे रूप नाश से युक्त नष्ट होने वाले हैं। और ये सारे शरीर, सारे रूप किसके? उसी एक तो। ठीक है, जीवन के व्यवहार में हमने अपनी सत्ता को अलग माना, दूसरे की सत्ता को अलग माना, सब भेद दृष्टि हमारी बनी हुई, लेकिन वास्तव में जो सत्ता है, वो जो एग्जिस्टेंस है, वो तो एक ही है। जैसे यूं समझो, मैंने पहले भी शायद स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन का हम अपने जीवन के व्यवहार को देखें, हमने अपने ही कितने रूप देखे। घर में जब तक हैं तो तब तक माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, जो भी व्यवहार है जीवन का, उसके अनुसार वो अलग अलग रूप हमने अपने देखे कि नहीं? अपने को ही देखा उस रूप में। और वो सारे रूप किसके? हमारे स्वयं के। और फिर आप घर से निकल के ऑफिस पहुंचे, फिर वहां ऑफिस की जो भी बिलीव्स, जो भी मान्यताएं हैं, उसके अनुसार वहां अपने को उसी रूप में देखने लगे कि नहीं? कोई बॉस है और कोई उससे नीचे है, जो जहां है उस हिसाब से। अपने से नीचे काम करने वाले कर्मचारी सामने आए तो हमने अपने को, मैं इनका बॉस हूँ, इस रूप में देखा। और हमारे से ऊपर कोई ऑफिसर है, वो सामने आ गया तो उसको बॉस के रूप में और स्वयं को एक कर्मचारी के रूप में। तो कहने का अर्थ ये कि सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने कितने रूप देखे? बहुत से रूप देखे। और ये जितने भी रूप हैं, और उन रूपों को लेकर के उस समय हमने अपने को वही मान लिया। बच्चे सामने आए तो हमने अपने को क्या माना? कि मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं। और उस समय उसी रूप के साथ हम जुड़ गए, और उस समय वही रूप हमको सच्चा सा लगने लगा। लेकिन वो रूप भी कितनी देर का है? जब तक बच्चे सामने है तब तक। बच्चे सामने से हटे तो वो रूप भी गायब, और फिर कोई नया दृश्य आया तो वो रूप सामने आया। तो ये सारे के सारे रूप किसके हैं? हमारे ही हैं कि किसी और के? हमारे ही हैं। सब रूपों में हम ही हैं। तो हर रूप हमारा, माता पिता, भाई बहन आदि जो भी जीवन का व्यवहार है, और हर रूप में हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त और क्या है? हर रूप में वही हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस। और उसके साथ साथ उस रूप को जब सच्चा माना, तो सच्चा मान के आपने अपने को सुखी और दुखी रूप में भी देखा, सुखी और दुखी भी माना। लेकिन सारे रूपों के विटनेस भी आप हैं कि नहीं? और उस समय उन रूपों को लेकर के जो भी सुख दुख आदि का हमको अनुभव हुआ, तो उस अनुभव के भी हम साक्षी हैं कि नहीं? तो फिर जो साक्षी है, जो विटनेस है, तो वो तो उस दृश्य से अलग है कि नहीं? तो इसी तरह से, तो जितने भी रूप हमने स्वयं के देखे सुबह से लेकर के शाम तक, तो याद रखना, हम इन रूपों में हैं। इन रूपों की मान्यताओं को लेकर के हमारा जीवन का व्यवहार भी चल रहा है। ये सब कुछ करते हुए भी हम इनसे अलग हैं कि नहीं? क्यों? इसके विटनेस है, साक्षी है।
इनको देख रहे हैं, क्योंकि बिना इसके साक्षी बने हम उस रूप को लेकर के जो भी हमको सुख दुख प्रसन्नता आदि का अनुभव, उसका वर्णन नहीं कर सकते। किसी ने हमको बड़ा सम्मान दिया, जो भी हमारी मान्यताएं, जो कुछ भी हमने मान रखा है, तो हम बड़े प्रसन्न हुए। तो बाद में घर में आकर के हम उसकी चर्चा अपने परिवार से उससे करते हैं कि नहीं? तो कमेंट्री कौन कर सकता है? आजकल लोग गेम होते हैं, लाइव कमेंट्री आती है, तो कमेंट्री कौन कर सकता है? जो देख रहा है वो या जो खेल रहा है वो? जो देख रहा है वो कमेंट्री कर सकता है। तो इसी तरह से विचार करके अगर हम देखें, तो हम अपने पूरे जीवन के क्रियाकलापों के हम साक्षी हैं कि नहीं? बचपन से लेकर के आज तक। और इस शरीर के भी हम साक्षी हैं, शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस शरीर ने हमको कितना सुख दिया, कितना दुख दिया, उसके भी हम साक्षी हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इस शरीर को या इस संसार भाव को ही हमने अपने जीवन का सब कुछ मान लिया, तो इसके साथ फिर बंध गए। तो ये भगवान कहते हैं कि अंतवंत में देहा। तो जिस तरह से वो बाह्य जगत के जीवन के व्यवहार में वो अलग अलग रूप, माता पिता भाई बहन आदि, लेकिन वो रूप हैं कहाँ? किसी को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। और हमारी कल्पना में, हमारे चित्त में पड़े हुए जो भी संस्कार, उन संस्कारों के आधार पर उस समय हमने अपने उस रूप की कल्पना की कि मैं इसका पिता हूँ, माँ हूँ, भाई हूँ, जो भी है। और जब उसकी कल्पना की तो थोड़ी देर के लिए उसी के साथ चिपक गए, बंध गए। लेकिन वास्तव में हम उससे एकदम भिन्न है। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं, अभी अंत में देहा। तो इसी तरह से ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर, जिस शरीर को हम पकड़ के बैठे हैं, जिस शरीर को हमने अपने जीवन का आधार माना, सब कुछ माना, तो ये शरीर भी तो एक न एक दिन इसका भी नाश होना। जैसे मैंने कल ही कहा था, और गजेंद्र मोक्ष की चर्चा हम कल करके आ रहे थे, तो वो जो गजराज है उसने भगवान से क्या मांगा? भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो सीधे सीधे मोक्ष नहीं कहता। और सामान्य जन मानस में जो मोक्ष की कल्पना है वो क्या है? इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाना। सामान्य जनमानस में मोक्ष की कल्पना वही है। जैसे कोई आदमी बड़ा दुखी हो, उम्र भी हो गई, वृद्धावस्था हो गई, बड़ा दुखी है, और अचानक हमको खबर मिली कि वे वो तो अपने धाम को गया, तो तुरंत आदमी क्या बोलता है कि चलो, ये बड़ा दुख पा रहा था, वो उससे मुक्त हो गया। तो एक सामान्य व्यक्ति की जो मोक्ष की जो धारणा है, मुक्ति की जो धारणा है, वो इतनी है कि इस शरीर के दुख के बंधनों से मुक्त होना, इस शरीर के माध्यम से जो दुख मिल रहा था उससे मुक्त होना। और जो शारीरिक कष्ट है उससे तो समय के साथ मुक्त हो ही जाएंगे। तो इसलिए वहां गजराज भगवान से कहता है, भगवान मैं जो तो वो मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, क्यों ये जो शरीर का बंधन है, ये तो एक न एक दिन
समय के साथ अपने आप छूट जाएगा, हम चाहे इसकी इच्छा करें या न करें। जब समय आएगा तो ये शरीर बंधन तो अपने आप छूटेगा, क्यों? इस शरीर की अपनी एक आयु है, अपना एक समय है। और जहां समय हुआ, जहां आपका ये यंत्र, आपकी ये मशीनरी आपके काम की नहीं रही, तो उस समय इसको छोड़ देंगे या छूट जाएगा जो भी। तो इसलिए वो कहता है कि मैं इस स्थूल शरीर से मुक्त नहीं होना चाहता, इस रफ बॉडी से मुक्त नहीं होना चाहता। तो फिर क्या चाहिए? न काल योगे न यस्य विप्लव। काल के योग से, समय के प्रभाव से जिसका नाश नहीं होता, तो ऐसा तस्य आत्मावरणस्य मोक्षः। तो मेरे उस आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, और वो आवरण सूक्ष्म शरीर का, माया के तीनों गुणों का, सत्व रज और तम, ये जो प्रकृति के तीनों गुण, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए वो कहते हैं वो जो सूक्ष्म शरीर है वो काल योग से नष्ट नहीं होने वाला। और उस सूक्ष्म शरीर में हमारे वही अनेक जन्मों के संस्कार वहां पड़े हुए, और जब तक वो संस्कार हैं तो तब तक सूक्ष्म शरीर हमको स्थूल शरीर के साथ जोड़ ही देगा। और जब वो स्थूल शरीर मिला तो फिर वही संसार का सुख दुख हो तो फिर तो केवल इस शरीर के बंधन से मुक्त होना, उसका नाम मोक्ष नहीं। मतलब थोड़ी देर का एक तरह का पॉज बटन। आप टीवी वगैरह कुछ चलाते हैं तो कोई सीरियल देख रहे हो, कोई कैसेट देख रहे हो, इतने में कोई जरूरी काम आ पड़ा, तो आपने क्या किया? उसका एक वो पॉज बटन दबा दिया। तो जब पॉज बटन दबा दिया तो वो सीडी वहीं रुक गई। तो इसी तरह से इस शरीर के बंधन से मुक्त होना, वो तो एक तरह का पॉज बटन है, थोड़ी देर के लिए हमने उसको रोक दिया या रुक गया। तो वो आत्यंतिक मोक्ष नहीं है। तो जो आत्यंतिक मोक्ष है, कंप्लीट मोक्ष जो है, तो गजराज कहता है कि वो ये सूक्ष्म शरीर का नष्ट होना, अर्थात हमारी जो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है, उसमें पड़े हुए जो चित्त संस्कार, कहते हैं, वो सारे आप हटा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब कोई संस्कार ही नहीं रहा तो फिर बॉडी किसके लिए? जैसे यूं समझो, आजकल है ना मोबाइल, मैंने शायद कल भी चर्चा की थी, मोबाइल का जो सिम कार्ड है, जो मोबाइल तो आप बदलते रहते हैं 2-4 साल में, और आजकल तो हर 6 महीने, साल भर में नए नए मॉडल मार्केट में आते हैं। और जो समर्थ है या न्यू जनरेशन, तो वो तो क्या है, हर 6 महीने में, साल भर में और चेंज करते हैं। तो इसको तो, लेकिन मोबाइल तो आपने चेंज किया, लेकिन सिम कार्ड तो वही है कि नहीं? सिम कार्ड तो वही रखा। और जब तक उस सिम कार्ड में डाटा है, जब तक उसमें वो डाटा पड़ा हुआ है, वो संस्कार पड़े हुए हैं, वो किसी भी मोबाइल में आप ले जाएं तो वहां वो जो है तो वो सब प्रकट होगा। तो इसी तरह से तो हमारा जो सिम कार्ड सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर भी क्या है? सिम कार्ड वही है। तो अब वो जो सिम कार्ड है उसमें बैलेंस और वैलिडिटी दो चीजें हैं। तो जब बैलेंस है तो उसको भी हमको यूज करना पड़ेगा। तो कई बार क्या हुआ, बैलेंस खत्म होने लगा, अभी वैलिडिटी है, तो हम तुरंत उसको रिचार्ज करते हैं, तो बैलेंस बढ़ गया। और कई बार ऐसा होता है बैलेंस है
तो अभी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो फिर हम उसके लिए रिचार्ज करते हैं। तो इस तरह से वो बैलेंस और वैलिडिटी उसकी सिम कार्ड की बढ़ती गई। तो सिम कार्ड तो वही रहा, लेकिन मोबाइल बदलते रहे। लेकिन वो सिम कार्ड फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई किसी कंपनी का आपने सिम कार्ड लिया, बड़ा अच्छा समझ के सिम कार्ड तो ले लिया और उसका आप यूज भी करने लगे, लेकिन जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं निकला, या आपके हिसाब से वो उसके नेटवर्क वर्किंग सिस्टम नहीं है, तो फिर आदमी क्या सोचता है कि चलो भाई इसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। और उसमें पड़ा हुआ जो बैलेंस आ दिया वो जब आपने पूरा कर दिया, तो फिर उसके बाद वो कंपनी वाले एक ग्रेस पीरियड देते हैं 10-15 दिन का। 10-15 दिन में आप रिचार्ज करा लो तो आपकी वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और आपने फिर जब उसको रिचार्ज नहीं कराया तो 10-15 दिन के बाद वो अपने आप बंद हो गया। तो अब उस सिम कार्ड के लिए किसी मोबाइल की जरूरत है क्या? ना उसमें बैलेंस है, ना वैलिडिटी है, ना एक्टिव, तो उसके लिए अब मोबाइल की भी जरूरत नहीं। तो मुक्त हो गए कि नहीं? तो इसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर, हमारी जो सटल बॉडी है, तो उसमें भी वही अनेक जन्मों के संस्कार वही पड़े। और वो संस्कार जब तक हैं, तब तक वो संस्कार हमसे संकल्प भी कराएंगे और उसके अनुसार हमको एक शरीर भी पकड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जितने भी शरीर हैं, जिन शरीरों को हमने सच्चा मान रखा है और जिन शरीरों को लेकर के हम सुखी और दुखी हो रहे हैं, और जिन शरीरों के नाश को हमने स्वयं का नाश मान लिया है, और उसके कारण फिर एक डर भय का भाव हमारे जीवन में आया, तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर तो नष्ट होने वाले ही है, आज नहीं तो कल। जब इसका समय आएगा ये नष्ट हो गए। लेकिन जो आत्मा है जिसके प्रकाश से ये सब चल रहा है, तो वो तो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने तो इस शरीर के नाश को ही स्वयं का नाश मान लिया। वही आगे भगवान कहते हैं, ये नम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये न वेत्ति हंतारम, यह एनम, एनमन इसको, इस आत्मा को जो ये मानता है कि हंतारम ये मारने वाला है, कहते हैं वो भी भ्रम है, वो भी इल्यूजन है। और जो ये मानता है कि वह ये मर गया, वो भी इल्यूजन है, वो भी भ्रम है। ये दोनों बातें मानने वाले इस आत्मा की नित्यता के बारे में, इस आत्मा की वास्तविकता के बारे में जानते ही नहीं, उसका कभी उन्होंने विचार ही नहीं किया। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य की जो विचार प्रक्रिया है, जो चिंतन की प्रक्रिया है, वो कितनी है? मैंने पहले भी कहा, मैं और मेरा। और जब मैं और मेरा में हमने स्वयं को बांधा, तो मैं का अर्थ हमने इस शरीर को पकड़ लिया, और मेरा का अर्थ जो भी है, वहां हमने उन्हीं रूपों को ही पकड़ा। रूपों के अतिरिक्त और रूप कह लें या दृश्य कह लें, तो उससे बाहर हमने अपनी दृष्टि को जाने ही नहीं। और जब अपनी दृष्टि को इन रूपों तक, इन दृश्यों तक सीमित किया, तो उसके साथ फिर हमारी तरह तरह की कल्पनाएं भी जागृत हो गई। और उन तरह तरह की कल्पनाओं को के साथ फिर नई कल्पनाएं, तो हमारा संसार बनता गया। तो इस संसार भाव में हम अपने को बांधते चले गए, नए नए चित्त संस्कार प्रकट होते चले गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्माद युद्धेश्वर, युद्ध तो करना।
जीवन का संघर्ष तो करना है, लेकिन दुखी होके नहीं। क्यों? शरीर है। शरीर का जब समय आएगा, जब प्रारब्ध होगा, जितना होगा, जो समय होगा, तो लाख कोशिशों के बाद भी आप इस शरीर को बचा नहीं सकते। और जब समय नहीं आया तो लाख कोशिशें भी इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, जीवन का सुख दुख उतार चढ़ाव वो चलता रहेगा, लेकिन जब समय आएगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। कहते 3 चीजें जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती। अर्थात जिस समय हमने पिछला शरीर छोड़ा तो उसी समय 3 चीजें निश्चित होगी। जाति आयु होगा। जाति का अर्थ जन्म, कहाँ जन्म होगा, किस रूप में जन्म होगा। आयु, कितनी आयु होगी। और भोगा, कितना जीवन में सुख दुख का भोग होगा। और वो जितना होगा उतना तो हमको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि का क्रम है। जब तक उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी बनी हुई है, तो तब तक हमको एक शरीर रूपी मोबाइल चाहिए। और वो बहुत कीमती हो या एक सामान्य सा मोबाइल हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब तक सिम कार्ड में डाटा है तब तक हमको मोबाइल चाहिए। तो इसी तरह से जब तक हमारे वो चित्त संस्कार बने हुए हैं संसार के, तो तब तक वो चित्त संस्कार हमको किसी न किसी शरीर के साथ जोड़ेंगे। और वो शरीर भाव, वो भी एक समय के बाद वो भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सृष्टि का क्रम है, इसको हम रोक नहीं सकते। और जब इस सृष्टि के क्रम को हम रोक ही नहीं सकते, तो फिर इस सृष्टि क्रम को लेकर के, इस सृष्टि के परिवर्तन को लेकर के वो बोझा, वो बर्डन अपने ऊपर क्यों डालें। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् युध्यस्व, इसलिए युद्ध करो, बोझा मत डालो अपने ऊपर, बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियां सामने आई उन परिस्थितियों के साथ युद्ध करो। और जो होना है प्रकृति की व्यवस्था में वो होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। और जिस दिन ये भाव दृढ़ हो गया तो आदमी इस संसार की चिंताओं से, संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन दुखी है व्यक्ति तो क्यों? क्योंकि इस आत्मा को कहीं न कहीं उसने मरने और मारने वाला मान रखा है। तो कैसे? तो मैं समझता हूँ उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।